ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? युद्ध के मैदान में खड़े हो, लेकिन बाबा कहे तुम तो सभी बैठे हो। ये रूहानी सेना कैसी है? बैठे बैठे युद्ध कर रहे हैं। बाबा कहे शास्त्रों में तो राम की सेना दिखाई, लेकिन वास्तव में वहां तो सेना की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग में न कृष्ण की कोई सेना है, न राम की कोई सेना है, लेकिन वास्तव में ये रूहानी सेना शिव बाबा की है। तो तुम्हारी युद्ध है विकारों के साथ। बाबा कहे उसमें भी मुख्य देह अभिमान के साथ तुम्हारी युद्ध है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही और विकार आ जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी गायन है कि काम को जीतो और जगत जीत बनो। तो वास्तव में ये विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करने की बात है, और ये संगम युग पर ही होती है। कैसे होती है? ज्ञान के माध्यम से। तभी कहा गया है ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को जब इस याद की यात्रा में रहकर विकारों पर विजय प्राप्त कर पावन बनते हो तो बहुत खुशी होने लगती है। तुम्हारे गुलाम कौन है? कौन सर्वेंट्स है? तो बाबा कहे प्रकृति के पांचों तत्व तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, सारी दुनिया का परिवर्तन करते हैं और स्वर्गीय दुनिया स्थापन कर देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। खुशी खुशी बाबा को याद करेंगे तो याद भी जैसे सहज हो अनुभव होने लगेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर, नेचुरल कैलामिटीज व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? पूछते बाबा, क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा आकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। शांति स्थापन करने की भी कितनी सहज युक्ति बताते हैं कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करो। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्म के लिए जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना।
राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है, कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में ये होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हैं। बाबा कहे ये भी वंडरफुल है कि तुम अपना राज्य कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। अपना राज्य स्थापन करने के लिए देह का भान तोड़ना है, बाकी कोई हाथ पैर नहीं चलाना है। घर में रहते हो तो भी पहले ये याद करो, हम आत्मा है, देह नहीं। तुम आत्मा ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, कलीप युग। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का भी लीप युग। छोटी चोटी होती है ना, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। ये पढ़ाई है ही राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। तो बाबा क्या कहते, हाँ बच्चों क्यों नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर कहते हैं शिव बाबा से हमको ये बनना है। तो बाबा कहते हाँ बच्चों क्यों नहीं। सिर्फ दे अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। सतयुग के बाद फिर उतराई शुरू होती है। यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है। विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी है। कलयुग में कितने करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं। अब पावन जरूर बनना पड़े। सो भी अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी है घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट है, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज साइंस के साधन बाबा कहे ये सब तुम्हारे सर्वेंट है, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ
तुम बाप से योग लगाते हो, तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहां है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहे अब तुम्हें स्मृति आई है कि बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो, मैले बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रौरो नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? इतना प्यार से बाबा कहते, रूहानी बच्चे क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांतिधाम सुखधाम में जा न सके, वह तो रहती है दुखधाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अरे बच्चे गुलगुल फूल बन जाओ। बाबा कहते अरे बच्चे गुलगुल फूल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़ी जा सकेंगे। अभी ये बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये राजाई कैसे प्राप्त की। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। सर्जन से योग लगाएंगे तो बाबा के सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवान वाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। जानता हूं यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में ये जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। इतना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहां देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। द्वापर के बाद देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाबा कहे मधुबन में आते हैं
तो देही अभिमानी बनते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं तो माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते ये गटर है, ये कोई सुख थोड़ी है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम विष जरूर पिएंगे। हम बाबा कहे जब माया के वश हो जाते हैं तो कितना भी बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो भी कहेंगे हम विष जरूर पिएंगे, तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तो बच्चों की माया से युद्ध है, वे अभिमान में आकर बहुत चीची काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते तुमको शर्म नहीं आती है, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो। बाबा कहते, कई बच्चे कहते बाबा हमारे शहर में चलो, तो बाबा कहते क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो। तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर शो सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं। रावण, फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। शिव बाबा है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत, उनको कभी कोई काल खाता नहीं, वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूं। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है, उनको अमर लोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते मैं गरीब निवास हूं, यहां आते ही गरीब है, शाहूकार की तो तकदीर में ही नहीं है। ये ज्ञान की बातें सुनना, बाबा कहे शाहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, वह काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी, अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई है, कहां तक रखेंगे। बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं,
बल शास्त्रों में दिखाया है असुर और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के देवताएं और वह असुर कलयुग के दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तभी विकर्म विनाश हो। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकेंगे। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। शंख ध्वनि जो बाबा करते हैं ब्रह्मा मुख से करते हैं, अर्थात समझाते हैं। ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड भी नहीं था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। Hear no evil, talk no evil, see no evil। दे अभिमान के वश हो कोई चीची काम नहीं करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है। पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। आज का स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने न दो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही है। अच्छा, ओम शांति।